क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, लेकिन चूंकि आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को लेकर बिल्कुल क्लियर है, तो वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चूंकि आपके दिमाग के अंदर उस प्रॉब्लम को लेकर एक मेंटल क्लैरिटी है, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही सिचुएशन अनक्लियर होती है, आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस घूमने लगते हैं, जैसे कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये हालत सुधरेगी भी या नहीं, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ या नहीं, पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फेल हो जाऊंगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट्स आना शुरू होती हैं, वहीं से खेल बदल जाता है। प्रॉब्लम सेम रहती है, लेकिन आपका दिमाग बेचैन होने लगता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और आपका ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। तो एक बात समझ लो कि आपका दिमाग प्रॉब्लम से नहीं डरता। आपके दिमाग को तब डर महसूस होता है जब उसे ये ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि अनसर्टेनिटी से। तो आज हम यही समझेंगे कि आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से इतना डरता क्यों है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रियल एंड साइकोलॉजिकली प्रूवन सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स बिगिन। आपके ब्रेन का प्राइमरी गोल हैप्पीनेस नहीं है, सर्वाइवल है। ब्रेन हर मोमेंट पर इवेल्युएट करता रहता है कि मैं सेफ हूँ या नहीं, आगे खतरा हो सकता है या नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है या फिर नहीं। और जब फ्यूचर क्लियर होता है तो आपका ब्रेन थ्रेट लेवल को कैलकुलेट कर लेता है, और जैसे ही आपका ब्रेन थ्रेट लेवल को कैलकुलेट करता है तो उसे डर महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही फ्यूचर अनक्लियर होता है, आपके ब्रेन को लगता है कि अगर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा तो शायद खतरा है, और यहीं से हमारा ब्रेन किसी भी अनसर्टेनिटी को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है, आउटकम्स गेस करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब है प्रेडिक्शन फेलियर। और जब ब्रेन प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो फियर सिस्टम एक्टिवेट होता है, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, मेंटल टेंशन बढ़ने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में खतरे में हैं। अब थोड़ा न्यूरो साइंस से समझते हैं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। ये फियर एंड थ्रेट डिटेक्शन सेंटर होता है। रिसर्च बताती है कि जब सिचुएशन क्लियर नहीं होती तो ब्रेन का यह हिस्सा यानी कि एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है आपका माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने लगता है, निगेटिव फ्यूचर इमेजेस रिपीट होने लगती हैं और बॉडी में रेस्टलेसनेस बढ़ने लगती है। इस रिस्पॉन्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि यह प्योरली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अनसर्टेनिटी आने पर ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट करता है। उसे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो शायद कंट्रोल मिल जाएगा। इसलिए हमारा ब्रेन ढेर सारी पॉसिबिलिटीज एनालाइज करता है, फ्यूचर को मेंटली रिहर्स करता है और हर एंगल से सोचने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग कभी भी आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं ला पाती, वो सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट करती है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर पाता, बस उसे लोड लेने की आदत पड़ जाती है। प्रॉब्लम तो हमने एनालाइज कर ली, तो अब सलूशन भी जान लो। तो पहला स्टेप है फ्यूचर से ध्यान हटाकर प्रेजेंट पर लाएं। आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए आप अपने ब्रेन को यह बताइए कि अगला सेफ स्टेप क्या है, अभी क्या चीज़ें अपने कंट्रोल में की जा सकती हैं। जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में सर्टेनिटी लाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा, क्योंकि दूसरा स्टेप है अनसर्टेनिटी को लेबल करें। साइकोलॉजी में इस टेक्निक को कॉग्निटिव लेबलिंग कहा जाता है।
इसका मतलब है अपने दिमाग को साफ शब्दों में बताना कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कि खुद से कहना कि यह कोई असली खतरा नहीं है, यह सिर्फ अनसर्टेनिटी है। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने डर और कंफ्यूजन को सही नाम दे देते हैं तो अमिगडाला की एक्टिविटी कम होने लगती है और आपका दिमाग शांत होने लगता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो लेबलिंग दिमाग को यह सिग्नल देता है कि सिचुएशन समझ में आ गई है और अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप है अपनी बॉडी को सेफ सिग्नल दें। जब हम डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, वॉकिंग एंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर पर असर पड़ता है। ये एक्टिविटीज हमारी बॉडी को सिग्नल देती हैं कि अभी कोई खतरा नहीं है, मैं सेफ हूँ। जब आपकी बॉडी काम होती है, हार्ट रेट धीमा होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। फिर आपकी बॉडी से यही काम सिग्नल जब आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन डेंजर मोड से बाहर आने लगता है, यानी कि फियर और एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि ब्रेन को समझ आ जाता है कि अब फाइट और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। चौथा स्टेप है अनसर्टेनिटी से लड़िए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अनसर्टेनिटी से लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि ये अनसर्टेनिटी खत्म क्यों नहीं हो रही, मुझे अभी सब कुछ क्लियर क्यों नहीं पता, तो दिमाग इसे रेजिस्टेंस की तरह लेता है। इस रेजिस्टेंस से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी कोई ना कोई खतरा मौजूद है और फिर एंजाइटी एंड फियर बढ़ने लगता है। तो एक बात समझ लो, जो इंसान अनसर्टेनिटी से जितना ज़्यादा लड़ता है उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा अलर्ट और एंसियस रहता है। लेकिन जब आप शांत होकर यह मान लेते हैं कि फ्यूचर क्लियर नहीं है लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि अगर फ्यूचर भी क्लियर होने लगा तो फ्यूचर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसके बाद आपके ब्रेन को एक अलग सिग्नल मिलता है और वो सोचता है मैं सेफ हूँ, भले ही आगे क्या होगा ये अभी पता ना हो। और फिर यही एक्सेप्टेंस हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है और धीरे धीरे फियर एंड ओवर थिंकिंग की इंटेंसिटी कम होने लगती है। तो याद रखिए, अनसर्टेनिटी की वजह से आपका पैनिक होना आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके ब्रेन की एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आप कमजोर भी नहीं हैं, बस आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा। और जब आप ये समझ जाते हैं तो एंजाइटी आप पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो देती है। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा और इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपनों से शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।